अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में पुलिस जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा, गन का सामना पुलिस के जवानों ने गन से किया। असम में सभी जगह से अफवाह हटाने की करेंगे कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सूरतगढ़ में हुआ भव्य स्वागत। राजे अरुण सिंह और पूनिया ने की अगवानी। नड्डा बूथ स्तरीय अध्यक्षों के सम्मेलन में जीत का मंत्र उन्होंने दिया। मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर हमले का मामला। सीएम भगवंत मान ने ली हाई लेवल मीटिंग। पंजाब पुलिस ने 11 लोगों को लिया हिरासत में। डीजीपी ने कहा, जल्द करेंगे पूरे मामले का खुलासा। मोहाली ब्लास्ट को लेकर सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, कायराना हरकत करने वाले लोगों के मंसूबे पंजाब की सरकार पूरे होने नहीं देगी। मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब को फिर सुलगाने की कोशिश में आईएसआई नया आतंकी गुट बनाया। अफगानिस्तान में दी जा रही ट्रेनिंग। अफगानिस्तान आतंकियों को भी लश्कर-ए खासले में शामिल किया गया। मोहाली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम को खालिस्तान समूह की धमकी। कहा कि मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर में हुए हमले से सीखें, ये शिमला में भी हो सकता है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी। आज मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गरजा बुलडोजर। विरोध कर रहे आप विधायक मुकेश अहलावत को पुलिस ने लिया हिरासत में। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी युवा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। इस पर 5 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेने धर्मशाला जाएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़। जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में 12 से 15 मई तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होगी आयोजित। बीपीएससी पेपर लीक केस को लेकर सीएम नीतीश की सख्ती। कहा, इस मामले में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई है। तेजी से बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान असानी। समुद्र की लहरों में बड़ी हलचल। राज्यों में भारी बारिश की संभावना। 10 उड़ानें रद्द। बुधवार से शुक्रवार तक फिर तपेंगे राजस्थान महाराष्ट्र सहित कई राज्य। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश से दिल्ली में घटा था तापमान। कर्नाटक में उद्घाटन के 3 दिन बाद ही पानी में समाया तैरता पुल। 6 मई को विधायक ने काटा था फीता, अब वो धराशायी हो गया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के एक गांव की पंचायत ने पेश की मिसाल। विधवापन से जुड़े रीति रिवाजों पर लगाई रोक। शिरोल तालुका की हरवर्ड ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव किया पास। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अमिताभ भट्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी। क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट टी20 को लेकर पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, टी20 क्रिकेट में पैसा बहुत ज्यादा, टेस्ट क्रिकेट का रोमांच हो रहा कम। रेल में बच्चों के साथ सफर करने वाली मां की यात्रा को आरामदायक बनाएगी बेबी बर्थ। उत्तर रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। चोरी के शक में एक युवक को जानवरों की तरह पीटा। मदद नहीं मिलने पर मजबूर मां ने खुद वायरल किया बुरी तरह पीटते बेटे का वीडियो। जमानत पर रिहा हुआ सलमान खान का डुप्लीकेट। बॉलीवुड के भाईजान से मिलने की जताई इच्छा। सड़कों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अर्धनग्न अवस्था में शॉर्ट वीडियो बनाने का था मामला। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का घर फूका। सांसद की हत्या। रात भर चलता रहा श्रीलंका। प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी। दक्षिण कोरिया में सत्ता परिवर्तन। यू सुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। उत्तर कोरिया से की शांति की अपील। चीन के शंघाई में लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी। संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को किया और सख्त। शंघाई के 16 जिलों में से 4 में लोगों को सप्ताह के आखिरी में नोटिस। लोग नहीं जा सकते अपने घरों से बाहर। पाकिस्तानी सांसद आमिर लियाकत से 31 साल छोटी पत्नी ने मांगा तलाक। कहा, वो शैतान से भी बदतर है। पाकिस्तानी सांसद और टीवी शो होस्ट है आमिर लियाकत। एलन मस्क ने ताजमहल को बताया असली अजूबा। दीदार के लिए अरबपति के दादा दादी ने बनाया था रिकॉर्ड। एलन मस्क ने एक ट्वीट के रिप्लाई में 2007 की अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया। भारत के अदनान आबिदी
सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड। आपको बता दें, रॉयटर्स का दिवंगत दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। जयपुर में विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। माणक चौक थाना इलाके के गोविंद देव जी मंदिर परिसर के पास की घटना। सूचना पर एडीसीपी नॉर्थ सुमन चौधरी मौके पर पहुंची। बूंदी में वर्तमान में खरीफ की फसल को लेकर जिले का टारगेट 4700 किसानों का लिया गया, जिसमें से 3000 किसानों ने अपने खेत में पानी और मिट्टी का प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण के तहत जांच करवाया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने देर रात शहर के कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब धीमी होती हुई गति नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में मात्र 236 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ के पडविन गांव में बीते 8 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान देर रात तक आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु झूमते नजर आए। मेड़ता शहर में जेतारण चौकी के पास दशनाम गोस्वामी समाज भवन की प्रस्तावित जमीन पर मीटिंग आयोजित की गई। स्वामी दत्तात्रेय दशनाम गोस्वामी समाज सेवा संस्थान मेड़ता सिटी का गठन किया गया। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर भादवीगुड़ा के पास पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर तौर पर घायल हो गए। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया शौचालय शो पीस बनकर रह गया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बने एयर कंडीशनर शौचालय पर ताला लगा हुआ है। नागौर में रेन रेलवे स्टेशन का शाम को जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने निरीक्षण किया। डीआरएम पांडे को रेन कस्बे निवासियों ने कई समस्याएं बताई। समाधान के लिए डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। लाडनू में प्राइवेट बस स्टैंड पर सांडों की लड़ाई ने तबाही मचा दी। कहीं हाथ ठेलों को क्षतिग्रस्त कर दिया तो वहीं लोगों को दुकानों के अंदर घुसना पड़ा। सिरोही की शिवगंज स्थापना दिवस पर महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। पाली के जैतारण में पायस की दूध गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। क्षमता से अधिक वजन होने से चेसिस टूटना कारण बताया जा रहा है। आनंदपुर कालू थाना क्षेत्र के बस्सी गांव की घटना। सिरोही कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड हाईवे पर 2 ट्रोलों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रोले के ड्राइवर को चोट आई। ओवरटेक में बस को बचाने के दौरान हादसा हो गया। पाली के रानी में पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान माकूल व्यवस्था रही। रिटर्निंग अधिकारी और एरिया मजिस्ट्रेट रविकांत ने मॉनिटरिंग की। दौसा के महुआ में ट्रेन के आगे आने से अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई। मंडावर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद में महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिला थाना प्रभारी संगीता बंजारा ने बेटियों को सुरक्षित रहने के टिप्स बताए। सांगानेर की प्राथमिक चिकित्सा केंद्र वाटिका का चयन कायाकल्प अवार्ड के लिए हुआ। अस्पताल को चिकित्सा मंत्री अवार्ड से नवाजेंगे। डॉक्टर दिनेश बाजिया और अस्पताल की टीम के प्रयास रंग लाए हैं। अलवर के रामगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखी। अंजुमन शिक्षा समिति ने मेघखेड़ा गांव की 2 हिंदू बेटियों की शादी भात भरा और बेटियों के परिजनों को नगद भेंट देकर सम्मानित किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने राजसमंद में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर परंडे लगाए। चुग्गा पात्र बांधकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। जोधपुर के फलौदी में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। एसडीएम अर्चना व्यास ने पशु चारा स्टॉक कराने वालों पर कार्रवाई की। 350 क्विंटल चारा जब्त किया। देसूर में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में वन्य जीवों के पानी के लिए बने जलाशय सूख गए, जिसको फिर से भरा जा रहा है। सादड़ी, देसूरी सहित 4 रेंजों 156 कृत्रिम और प्राकृतिक वाटर हॉल बनाए गए हैं। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने भोपालगढ़ के शिंबेश्वर तालाब पर पार्क का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को तालाब के पंजीकरण के निर्देश दिए। डीडवाना में अवैध पार्किंग से कचहरी परिसर बेहाल है। कोर्ट परिसर में हर ओर वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। वाहन चालकों ने कचहरी परिसर को अवैध पार्किंग स्टैंड बना दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जोधपुर प्रवास पर हैं। उनके प्रवास के दौरान जोधपुर का सर्किट हाउस पुलिस छावनी बन गया है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान ने कोटा से जयपुर लौटते समय टोंक में अपने पारिवारिक मित्रों के साथ समय बिताया। वहीं टोंक में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को लेकर कहा कि वो शीघ्र ही टोंक जिले का दौरा करेंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन के लिए निकाली जा रही भारत माता यात्रा के झालरा पाटन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने शानदार स्वागत किया। यात्रा में जय श्री राम के नारों के साथ जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जैसलमेर के भनियाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पनासर गांव में जनता दरबार लगाया। मंत्री ने फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीकर में राजकीय माधव स्कूल को बंद करने की तैयारियों को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान को ज्ञापन दिया। स्कूल बंद नहीं करने की मांग की। कहा कि स्कूल में काफी अच्छी संख्या में नामांकन है। स्वामी सौरभ राघवेंद्र महाराज को यूथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। सीता ज्योतिष और वास्तु अनुसंधान केंद्र संस्थान जोधपुर ने ये अवार्ड दिया। सन सिटी जोधपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। यही वजह है शहर के 10 में से 3 पुलिस थाना क्षेत्र में से कर्फ्यू हटा लिया गया है। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू भी 7 थाना क्षेत्रों में जारी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जोधपुर मामले में राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने शांति कायम करने के लिए आमजन से अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सचिव और राजनीतिक सलाहकार मिलिंद नार्वेकर ने अलवर के सरिस्का पहुंचकर सपत्नी पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष के एक बयान के बाद से हलचल मच गई है। मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष गौतम तांक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि अगर मुझे कोई रिश्वत लेने वाले का नाम बताता है, मैं उसे तुरंत 2100 रुपये दूंगा। बारा के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी। भरतपुर में मंत्री सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में संभागीय आयुक्त सांवरमल बैरवा, आईजी प्रसन्न खमीसरा से चर्चा की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह भी मौजूद रहे। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में पुलिस ने पंजाब के 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया। बूंदी के तालेड़ा निवासी निर्मल सिंह ने आरोप लगाया कि उनका बेटा कुन्हाड़ी इलाके में एक शादी समारोह में गया था, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। बारा में नेशनल हाईवे 27 पर बटावदा के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रेलर ने बारातियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हो गए। झालावाड़ के मनोहर थाना में पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की सागवान लकड़ी जब्त की। मध्य प्रदेश से लाई गई कीमती सागवान की लकड़ी को मनोहर थाना के एक गोदाम में छुपा रखा था। डीएफओ संग्राम सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा के दिगोद में एक छोटे से गांव मारवाड़ा चौकी की व्यथा की कथा सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये गांव भले ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन 450 की आबादी 2 तहसीलों में उलझी हुई है। प्रदेश में सरकारी अनदेखी के चलते हजारों फिजियोथेरेपिस्ट की छवि धूमिल हो रही है। दरअसल राजस्थान में हजारों की तादाद में फिजियोथेरेपिस्ट लोगों के शारीरिक दर्द को कम करने में जुटे हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रदेश में स्वतंत्र फिजियोथेरेपी परिषद नहीं है। ईएसआई नर्सेज एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल नर्सिंग डे के तहत मनाए जा रहे सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल ने किया। बारा में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बाइक पर सवार होकर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और हालचाल जाने। राजसमंद में पंचायती राज उपचुनाव के तहत वार्ड पंच के लिए मतदान किया जा रहा है। राजसमंद पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 के और खमनौर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 17 के लिए फिलहाल मतदान जारी है। अजमेर में एक युवती को बहला फुसलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस ने रेप सहित आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद अनुसूचित जाति और जनजाति न्यायालय ने शिक्षक की हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राजधानी में जेकेके में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में
1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा के मसालों की खरीद हुई। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने श्रेष्ठ स्टॉल लगाने वालों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ के 12 वर्गा मोड़ पर बंदूक के नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और 1.5 किलो चांदी लूटने का मामला सामने आया। पीड़ित व्यापारी ने बाइक चालक से लिफ्ट ली, बंदूक के नोक पर बैग छीनकर फरार हो गए। जोधपुर में खान में 4 बच्चों के डूबने के मामले में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी, साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर के सदर थाना इलाके में 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास नंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसके सिर से खून बह रहा था। पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में प्रधान हरकू देवी और पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल नीनामा के बीच विवाद गहरा रहा है। हरकू देवी ने पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल नीनामा पर विकास अधिकारी का पक्ष लेने का आरोप लगाया।